कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा शुक्रवार को हिसार के हांसी गांव पहुंची। इस यात्रा का नेतृत्व लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं में भी पूरा जोश भरा था। वहीं इस रोड शो में दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में हरियाणा के लोगों को धोखा दिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। लोगों ने मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, लेकिन आज राज्य स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे हरियाणा मांगे हिसाब और बीजेपी द्वारा शुरू किए गए हुड्डा दे जवाब अभियानों को लेकर दोनों राजनीतिक दल आमने सामने हैं। हरियाणा कांग्रेस कमेटी ने सत्तारूढ़ बीजेपी से 10 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगा है, तो बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर उनसे सवाल पूछे हैं। और इस अभियान के तहत दीपेंद्र हुड्डा पूरे प्रदेश में पदयात्राएं निकाल रहे हैं। उसी कड़ी में कल जब हांसी गांव पहुंची उनकी पदयात्रा, तब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया समाजवादी पार्टी को लेकर। उस पर हुड्डा ने ये चुभने वाला जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, लेकिन राज्य स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। लेकिन कोई प्रेडिक्शन सर आप करेंगे, क्योंकि हर लोग जो नीचे खड़े हैं वो एक आंकड़ा बताते हैं हरियाणा में इतनी सीट कांग्रेस को आने जा रही है। जितनी भी प्रेडिक्शन आप करेंगे उससे ज्यादा सीट, ये एक प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ। कोई आपका आकलन कर लीजिए, उससे ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी। के सामने इतने सरकार के सामने इतने सवाल खड़े करते हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, ये ऐसा नारा आपने सामने रख दिया, सरकार कैसे जवाब दे पाएगी? सरकार जवाब नहीं देगी तो कौन देगा? 10 साल सत्ता में कौन था? जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा आप बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो अपोजिशन के तौर पर वोट मिला वो हरियाणा में मिला। वो वोट क्या उस बदलाव के लिए है जो आप अपराध, क्राइम, लोग सरकार से कितना दुखी है ये मत प्रतिशत ये दिखा रहा है। सबसे देश में ज्यादा मत प्रतिशत, जैसे आपने कहा 47.6% मत प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा। विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को मिलने वाला वोट या इंडिया गठबंधन को मिलने वाला वोट कोई दक्षिण में तमिलनाडु या केरल या कर्नाटक या तेलंगाना में नहीं, दिल्ली के 3 तरफ से हरियाणा में मिला। ये एक संकेत है लोगों ने जो दिया है, साफ संकेत दिया है कि लोग भाजपा सरकार से दुखी हैं और इस सरकार को बदल के ही चैन लेंगे। सबसे ज्यादा वोट दलितों का मिला है, जबकि भाजपा जब आई थी तो कांग्रेस को दलित विरोधी हर वर्ग का वोट मिला। मैंने आपने सुना, एससी समाज का, ओबीसी समाज का, अगड़े का, पिछड़े का, हमें किसान का, मजदूर का, गरीब का, व्यापारी का, कर्मचारी का, हर वर्ग का वोट मिला। इस हर 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है और भाजपा का मत प्रतिशत गिरा है। कोई फूट भी है कांग्रेस में हरियाणा? कोई फूट नहीं है। एकजुट बजट सत्र पर एक सवाल सर, सरकार बजट सत्र लेकर आ रही है, जनता महंगाई से परेशान है, आप लोग सवाल उठाते हैं, क्या मुख्य मांगे आप लोगों की होगी बजट से? बजट सरकार जो बजट लेके बजट सत्र में हम रखेंगे अपनी बात। किसान की एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए, भाजपा के द्वारा किए गए वायदों को पूरा किया जाए। भाजपा ने जो वायदे किए थे, महंगाई को कम करने का वायदा, किसान को स्वामीनाथन कमीशन आमदनी दुगनी करने का वायदा, ये वायदे पूरे किए जाए। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा, फौज को 1 रैंक 1 पेंशन का देने का वायदा। तो ये सारे वायदे पूरे करें, ये हमारी मांग रही है।